आप भी एक होम ट्यूशन रन करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी कि पेरेंट्स फीस टाइम पे नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आप एक होम ट्यूशन टीचर हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ ये फेस होता है। 90% ऑफ पीपल इससे परेशान है, टीचर्स परेशान है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन लाई हूँ मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से टिप्स दूंगी जिस तरीके से आप अपने फीस को बराबर टाइम पे ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स भूल जाते हैं या फिर किसी का प्रॉब्लम भी होता है, तो ये भी ध्यान में रखते हुए आप किस तरीके से अपनी फीस ले सकते हैं, क्योंकि जो फीस होता है वो आपका हक होता है जो आपको टाइम पे मिलना चाहिए। क्योंकि टीचर्स की भी एक जिम्मेदारी होती है, उनका भी फैमिली होता है, उन्हें भी अपनी चीजों को बराबर टाइम पे मैनेज करना होता है, इसीलिए उन्हें फीस टाइम पे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी टाइम पे देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे एक टीचर के लिए टाइम टू टाइम उनकी फीस लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस बात को समझे और टीचर्स की फीस बराबर टाइम पे दे दें, क्योंकि टीचर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो इस लॉकडाउन में आपको शायद पता चल रहा होगा कि आपके बच्चों को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, उन्हें पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, समझाना कितना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टीचर्स को भी कितना ज्यादा फीस की जरूरत होती है, उन्हें भी काम होता है। तो फीस टाइम पे देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही कम, लाइक 1% पेरेंट ऐसे होते हैं कि पैसे नहीं देते हैं या वो भूल जाते हैं। तो आप इस टाइम पे कैसे डील कर सकते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, अगर आप एक बिगनर है, अगर आप ट्यूशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आपने कर दिया है, तो जो रूल मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आप ये रूल अगर डालते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, आपकी ट्यूशन को और आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ, ये रूल आपने स्टार्ट कर दी है तो इसे भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बिगनर हैं तो ये रूल को आप जरूर स्टार्ट करें अपने ट्यूशन में। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप कि आप अपने ट्यूशन के लिए एक फॉर्म बना लीजिए, जिसमें कहते हैं कि स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म होता है, वो आप प्रिंट करवा लीजिए। बहुत ही इजी से अमाउंट में वो हो जाता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट लगता है उसे प्रिंट करवाने के लिए। वो प्रिंट करवा के रख लीजिए जिसमें स्टूडेंट का फोटो, नाम एंड ऑल, और उसके ही नीचे एक फॉर्म जैसा एक क्रिएट करिए जो उसमें आपको क्लियरली लिखना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कांटेक्ट करना है उस टीचर को, जो भी टीचर इंचार्ज है उसे आपको कांटेक्ट करना है। मतलब अगर आप ट्यूशन टीचर हो तो आपको वो कांटेक्ट करे और जो भी प्रॉब्लम है वो आपके साथ डिस्कस करे, आपको वो बताए, और उसके बाद आप उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे दीजिए टाइम। अगर आप कर सकते हैं, टोटली अपॉन यू, अगर आप कर सकते हैं जितना भी आप टाइम दे सकते हैं उन्हें उतना टाइम उन्हें दे दे, और उसके बाद आपका फीस इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड वे आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए एडमिशन के लिए, तभी के तभी सारा जब प्रोसीजर हो जाए आपका बात वगैरह करके एडमिशन के लिए, उसके बाद लास्ट में ये भी चीज आप इंक्लूड करिए कि ये डेट को हमारा फीस लिया जाता है, इस डेट को आपको हमारी फीस देनी है, जो भी अमाउंट होगा वो। और अगर आपको एक्सटेंड थोड़ा टाइम चाहिए तो इसके बाद एक और डेट रख दीजिए। जैसे आप ले रहे हैं 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को हम फीस ले लेते हैं, तो 15 तारीख है तो उससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, जैसे कि 17 तारीख को दे दीजिए। अगर आपको थोड़ा भूल गए हैं या फिर आपको कोई काम आ गया है, कुछ पर्सनल काम है, तो आप 17 तारीख को दे दीजिए। और उसके ज्यादा भी आपको टाइम चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके कुछ बात कर सकते हैं, मैं आपको और टाइम दे सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो तरीका होता है, ये एक फॉर्मल तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनके दिमाग में होगा कि यस, ये डेट को हमें फीस देनी है। और ये जो चीज होती है ये भी एक फॉर्मल तरीका होता है किसी से बात करने का, कॉन्टेक्ट करने का। वो पेरेंट्स भी समझेंगे कि यस, ये अपना काम बराबर कर रही है तो हमें भी हम फीस जो है वो बराबर से देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी फीस परफेक्ट टाइम पे आ जाएगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं तो ये सिंपल सा तरीका आप आजमा सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो 90% ऑफ पीपल, 100%, 99% आपको आपका फीस बराबर टाइम पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, पेरेंट्स के टच में रहिए। जैसे कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, जो भी जहां पे भी सारे पेरेंट्स अवेलेबल हो, जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, जहां पे भी सारे पेरेंट्स कनेक्ट होते हुए, वैसे एक ग्रुप आप वहां पर एक फॉर्म कर लीजिए। और उस ग्रुप में आपका फीस या फिर जो भी आप नया कुछ चालू करने वाले हैं या फिर उनके बच्चे से रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको करनी है तो उस ग्रुप में आप शेयर करते जाइए। एंड साथ में ही आपको सेंड करना है फीस, जब आपका डेट आ रहा हो, जैसे 15 डेट आपने रखा है
तो 15 डेट के पहले ही रिमाइंडर उन्हें डाल दीजिए कि ये डेट आ रही है, आपको फीस पे करनी है, तो आप फीस पे कर दीजिए। अगर किसी ने कर दिया है सो प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। तो इस तरीके से आपको मैसेज डाल देनी है। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स अपडेट रहेंगे, उन्हें भी पता लगता रहेगा कि यस हमें भी इनका फीस देना है। अगर कोई भूल भी गया होगा तो भी उन्हें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स देखकर भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, जो डेट है सेम डेट को आपको फिर एक मैसेज डालने की आज फाइनल डेट है, यू हैव टू पे द फीस, और अगर कुछ प्रॉब्लम है सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। तो आप उन्हें पर्सनली बात करके जो भी उनकी प्रॉब्लम है सेम चीज आप उन्हें समझा सकते हैं, और थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके दे दीजिए। बहुत पेरेंट्स की बात, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं पेरेंट्स को, तो वो आपको भी समझना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें याद दिला सकते हैं अगर वो भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ क्रिएट हो जाती है, तो इस तरीके से आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे आप टच में रहेंगे तो उन्हें पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या चल रही है, क्या इन्वेंट हो रही है, कुछ बच्चे से रिलेटेड कुछ काम है। तो आप इस तरीके से अगर कनेक्ट कर रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, जिसकी हेल्प से आप अपने जो फीस है वो बराबर टाइम पे ले पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी अपडेटेड रहेंगे, आप भी अपने जो काम कर रहे हो वो बराबर उस पर डालोगे तो आप भी अपडेटेड रहोगे। तो इस तरीके से क्या है कि एक फॉर्मल रूल चलता रहेगा, एक फॉर्मल चीज चलती रहेगी आपकी ट्यूशन में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप ये टिप फॉलो करते हो तो भी आपकी फीस आप 99% आप बराबर टाइम पे ले पाएंगे। नेक्स्ट एंड फाइनल चीज आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई पेरेंट है आपको फीस नहीं देते हैं या फिर टाइम पे नहीं दे पाते हैं, ना उनके पास व्हाट्सएप है, ना वो कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना ही वो समझ रहे हैं, तो उन्हें आप फोन कर समझाइए, या फिर उनके किड को आप बोल दीजिए कि बेटा ये टाइम पे आपको फीस पे करना है। आप अपने पेरेंट्स को समझा दो, मतलब इस तरीके का आप बोलकर मैसेज पास करवा सकते हो। वो भी आपको बिल्कुल भी बच्चों को परेशान नहीं करना है। बच्चों को अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो एक बार बोलिए, उससे ज्यादा आप बोलिए ना। बच्चों को आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि फीस भरना है। ये जो बात होती है ये प्लीज पेरेंट्स के साथ ही करिए। बच्चों को बिल्कुल भी बोलकर बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं। एंड यू नो, जब आप उन्हें कुछ कहते हैं तो वो बहुत ही, मतलब उन्हें, छोटा बच्चा भी होगा ना तो भी वो बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि मतलब इन्हें नहीं बोला, उनके फ्रेंड्स को नहीं बोला, आपने मुझे बोल दिया, तो उन्हें थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है। तो बच्चों को आप बिल्कुल भी ना बोले, आप डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करिए, फोन करिए। अगर पेरेंट्स छोड़ने आते हैं या फिर लेने आते हैं, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप उन्हें कह दीजिए कि आप मम्मी को कहो कि मुझे फोन करें या फिर मुझसे बात करें, या फिर आप मम्मी से कह दो कि आपका फीस पे कर दे। इस तरीके से आप अच्छे से समझाकर आप उस बच्चे को बोल सकते हैं। उससे ज्यादा बार आप बच्चों को ना बोलें, बिल्कुल भी ना बोलें। चीज मैंने आपको रेकमेंड की है, आप करना चाहो तो आप टोटली अपॉन यू, आप उस बच्चे को देख के बोल सकते हो। बट जितना मैंने समझा है कि बच्चों को बिल्कुल भी मत कहो, इस तरह की बातें जो भी है वो पेरेंट्स के साथ ही आप कनेक्ट करिए, तो ये अच्छा होगा, बेटर होगा। तो अगर ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो फीस है वो 100% आपको टाइम पे मिलेगा, और इस तरीके से आप फीस अच्छे से ले पाएंगे विदाउट किसी भी मन मुटाव के बगैर। आप इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो फीस है वो बराबर परफेक्ट टाइम पे आ जाएगी। और इसके साथ आप ध्यान रखिए कि आप अपने काम को भी बराबर परफेक्ट रखिए, ताकि आपकी फीस भी परफेक्टली टाइम पे आ जाए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपके लिए यूजफुल होती है ये वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।